इसलिए दूसरों की वस्तु को लेने के पहले विचार ये बात का कर लेना चाहिए वो वस्तु है किसकी, विचार ही नहीं करना चाहिए, लेनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो। लेकिन दूसरे, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है किसी का ओढ़ना, किसी का बिछोना, किसी की चप्पल, किसी, ये कुछ नहीं लेना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? ये वही कारण है, वातावरण वैसा बन जाता, मन वैसा बन जाता है, वृत्ति वैसी बन जाती है। जिसको वृत्ति निरोध करना आ गया, जिसको वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना आ गया, एक बात अवश्य ध्यान में रखना, वातावरण चाहे फिर कैसा भी हो जाए, भगवान का अंत, भगवान के प्रति जिसकी वृत्ति एक साथ बन जाती है, फिर वो अपने आप में जहां पर जाएगा वो वैसा वातावरण बन जाएगा। ये सब बातें होती कैसे हैं मालूम है? ये केवल उन वस्तुओं की वजह से हो सकती है, पदार्थ की वजह से हो सकती है। शंका जो आई थी उसी शंका का निरसन किया। अरे मुकुट ही अश्वत्थामा का था, वो अधर्मी था। जैसे ही राजा ने उस मुकुट को धारण किया, परिणाम यह हो गया कि जैसे ही मुकुट को धारण किया, बस भटकते भटकते राजा स्वयं शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। और वहां पर पहुंचने के पश्चात, अरे मुझे देख करके ये साधु ने आंखें लगा ली, ढोंगी है ऐसा कह करके मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। जैसे ही मरे हुए सर्प को गले में डाला, परिणाम ये हो गया कि स्वयं उसी समय पर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंग का मित्र वेद, इस वेद ने वो दृश्य देखा, दौड़ता दौड़ता स्वयं श्रृंग के पास गया। हाँ श्रृंग, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, कोई तो भी है जिसने मरे हुए सर्प को डाला है। श्रृंग ने विचार नहीं किया, हाथ में जल लिया और लेकर के स्वयं श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है, आज से 7वें दिन में तक्षक नामक स्वयं सर्प आवेगा, उसे दंश करेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनीहि दह्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। तक्षको सप्तमे हनी, आवेगा तक्षक, 7 दिन में दंश करेगा। हो गया, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला स्वयं ये जो कोई होगा 7वें दिन में मरण को प्राप्त करेगा। जैसे ही श्राप दिया, महाराज तो पहुंचे अपने राज्य में, जैसे ही मुकुट को उतार करके विचार किया, ये मैंने क्या किया। शमीक जी के पास स्वयं पुत्र आकर के पुत्र श्रृंग ने कह दिया कि पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, मैंने वैसे श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया ऐसा कहा, शमीक जी ने कहा श्राप को वापस लो। श्रृंग ने कहा मुझे श्राप वापस लेने की विधा मालूम नहीं है, श्राप वापस लेने का विधान नहीं पता। शमीक ने कहा तो तुमने श्राप दिया कैसे? जाओ, आज से तुम्हारी वाणी को मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी वाणी आज से कभी भी श्राप भी नहीं देगी और आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं। हो गया। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी विधान करो तो वो पूरा का पूरा मालूम होवे तभी करो, नहीं तो वैसे हाथ भी मत लगाना, उसका परिणाम उल्टा हो जाता है। परिणाम, जैसे ही शमीक जी ने इस बात को कहा, श्रृंग तो एकदम रह गए धक्के, विचार करने लगे। शमीक जी ने जाकर के स्वयं राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम्हारे जीवन की अब अंतिम घड़ी सामने, तुम्हारे हाथों से वो कुकर्म नहीं हुआ, वो कुकर्म अपने आप में इस प्रवृत्ति की वजह से हुआ है। उस कुकर्म के तुम बड़भागी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का स्वयं व्यवहार होना, इस प्रकार का कार्य तुम्हारे द्वारा होना, ये विधि का विधान है। जाओ अपने जीवन की मुक्ति का कोई साधन करो। जैसे ही मुक्ति का साधन करो ऐसा कहा, उस समय पर राजा परीक्षित ने एक क्षण में सारा राजपाट छोड़ा, एक क्षण में।
माफ करना, लेकिन मेरी एक बात को आप सब लोग सुनना। उम्र से मैं आपसे केवल छोटा हूं, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख करके मैं आप सबसे इस बात को कह रहा हूं। अपने जीवन में ऐसी तैयारी बना करके रखना। सच में मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। अपने जीवन में तैयारी ऐसी बना के रखना, जब कभी संसार छोड़ने की बात आ जावे ना, तो संसार छोड़ने की भी तैयारी अपने मन से बना लेना। रोते हुए नहीं, सफर को जाते हैं तो क्या रोते हुए जाते हैं क्या? हाँ, नहीं जाते। अटैची वगैरह बराबर सब लेकर के, नई नई बैगे वगैरह लेकर के चलते हैं ना। वैसे ही जब ये अंतिम समय आता है ना, जिस समय पर ये छोड़ने की, संसार छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तो दूसरी एक बात और कह रहा हूं। अगर संसार को छोड़ करके भी कहीं और जाने की बात हो जाए ना, खुशी से तैयार रहना, खुशी से। ये जितनी तैयारी बन जाएगी, भगवान के भजन में उतना मन लग जाएगा। ध्यान में